अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 3 लॉगरिथम मैथमेटिक्स ग्रेड 8 को शुरू किया है। सही है। तो उस 3.1 में हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कर रखे हैं। ये जो लास्ट क्वेश्चन है अब हमने इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल है। जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन थे उसमें हमने सिंपल स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक नोटेशन की इंटर कन्वर्जन करनी थी, लेकिन यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन एक प्रॉब्लम हमें दिया गया है, हमने उसको सॉल्व करना है। प्रॉब्लम में कहते हैं कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक लाइट टू ट्रेवल टू अर्थ फ्रॉम सन। कि लेट्स सपोज ये हमारे पास सन है और ये अर्थ है। तो जब ये लाइट सन से अर्थ तक पहुंचती है तो इसमें कितना टाइम लगता है, और फिर हमें जो वैल्यूज, चलो तो हमने क्या फाइंड करना है, इसमें टाइम फाइंड करना है। सही है कि ये सन से जब अर्थ तक ये लाइट जाती है तो ये कितने टाइम में जाती है। सही है। और हमें लाइट की स्पीड का भी बताया है, वेलोसिटी हमें दी गई है। अच्छा, तो वेलोसिटी है 1.86 इंटू 10⁵ माइल्स पर सेकेंड। इसके अलावा हमें इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस भी दिया गया है। जो डिस्टेंस है दैट इज 9.3 इंटू 10⁻7 माइल्स। सही है। क्वेश्चन में कहते हैं कि ये सन है, ये अर्थ है। सही है। अब कहते हैं कि ये लाइट इतने, इसके दरमियान, इन दोनों के दरमियान इतना डिस्टेंस है, लाइट की स्पीड ये है। अब ये लाइट यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में पहुँचेगी, मतलब जब ये लाइट इस स्पीड से आ रही है अर्थ की तरफ तो वो कितने टाइम में यहाँ पर रीच आउट करेगी। तो हमने देखे कभी भी जब भी आप कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं पहले आप अपने लिए शॉर्टकट्स में लिखें कि कौन कौन सी वैल्यूज़ की बात, देखो टाइम, डिस्टेंस, वेलोसिटी। अब हमने एक ऐसी फॉर्मूला को देखना है कि जिसमें हमारे पास, जिससे हम ये तीनों टर्म्स उसमें पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस की जो डिस्टेंस नहीं सॉरी वेलोसिटी है, वेलोसिटी इक्वल्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम हमें वेलोसिटी देता है। तो अब हमारे पास वेलोसिटी भी एक नॉन क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी हमारे पास नॉन है, लेकिन ये टाइम अननोन है। तो हमने टाइम को आइसोलेट करना होगा, जिसके लिए हम ये टाइम उधर शिफ्ट करेंगे। तो ये बन जाएगा टाइम इंटू वेलोसिटी इक्वल्स डिस्टेंस। अब हमें जो, हमारे पास जब भी कोई वैल्यू अननोन होती है तो हम उसको आइसोलेट करते हैं। तो अब मैंने टाइम को आइसोलेट करना है तो मैं यहाँ पर भी वेलोसिटी डिवाइड करूँगी, यहाँ पर भी, तो ये कट हो जाएगा। जो फाइनल फॉर्मूला है वो बन जाएगी टाइम इक्वल्स डिस्टेंस डिवाइड्स वेलोसिटी। सही है। तो अब ये फॉर्मूले में हमने सिंपल पुटिंग करनी है और हमने इससे अपने आंसर को फाइंड करना है। सही है। चलो तो अब थोड़ी सी यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। जो फाइनल फॉर्मूला था वो था टाइम इक्वल्स डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, जब हमने कन्वर्जन की। अब हमने इसमें पुटिंग करनी है। डिस्टेंस इक्वल्स 9.3 इंटू 10⁻7 माइल्स डिवाइड बाय 1.86 इंटू 10⁻5 माइल्स पर सेकेंड। माइल्स माइल्स के साथ कट हुआ, 1.86 1 1.8 एंड 1.86 जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें 9.3 देता है। तो क्या बन गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 माइल्स। यहाँ ये इसके साथ कट हुआ और ये सेकंड डिवीजन में है तो ये ऊपर चला जाएगा, सेकंड इधर आ जाएगा। नीचे क्या रह गया, 10⁻5 रह गया। 5 हमारे पास यहाँ से आया 1.865 फिर मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 एंड 10⁻7 अपनी जगह पर। सही है। यहाँ से s हमारा डबल डिवीजन में है, ये ऊपर चला गया और ये 5 नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में रह गया। क्लियर। अब हमने क्या करना है,
ये कितने 10⁻5 है, इसके अंदर क्या मौजूद है, देखो ये है 10⁻7, तो ये किसके बराबर है, 10⁻5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2 करेंगे, या इसको भी इग्नोर करो, ये इधर देखिए अब, ये 10⁻7 है, इसमें 7 मौजूद है, ये 5 है, तो हम इसके अंदर जो 5 मौजूद है उसको इसके कट कर सकते हैं ना। अच्छा चलिए इसको भी इग्नोर करें, 5 इंटू 10⁻7 सेकेंड्स है, हम ये ऊपर लेकर जाते हैं क्योंकि हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जब भी हम डिनोमिनेटर से एक वैल्यू ऊपर लेकर जाते हैं तो उसमें हमारे पास जो साइन है वो ऑपोजिट हो जाते हैं, ये बन जाएगा 5 इंटू 10⁻7 अपनी जगह पर, और ये 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 ऊपर चला गया, -5 ऊपर चला गया, तो ये बन जाएगा 7 5 अपनी जगह पर। अब देखो मैथमेटिक्स में जब भी कोई दो वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में हो और उसके बेसिस सेम हो तो हम बेसिस में एक कॉमन ले लेते हैं और उनके पावर्स को हम 8 करते हैं, तो 7 प्लस -5 बन गया, ये फर्दर बन जाता है 5 इंटू 10⁻7 प्लस माइनस एंड 5, ये फर्दर बन जाता है 5 इंटू 10⁻2 सेकेंड्स। सही है, तो 5 इंटू 10⁻2 सेकेंड्स अब तक हमारे पास ये वैल्यू आई है। अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, अब यहाँ पर देखें, ये इसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ, सही है। अब ये हमारे पास आया है 5 इंटू 10⁻2 सेकेंड्स, तो ये फर्दर देखो हमने मैथमेटिक्स में कहा इसको हमने क्या करना है, इस साइंटिफिक नोटेशन को हमने स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है, तो 5 10⁻2 का मतलब यहाँ पर 2 ज़ीरोस है, तो ये 500 बन गया। अब फॉर एग्जांपल आप गाड़ी में बैठे हैं और आपसे कोई पूछे कि कितना टाइम रहता है एक जगह पर पहुँचने के लिए और आप उसे कहे कि 500 सेकेंड्स, तो वो थोड़ा कम्प्लेक्स, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है बनिस्बत अगर हम उसको बताएं कि इसमें 7 मिनट्स लगेंगे, 7 सेकेंड्स, 7 मिनट्स लगेंगे, 8 मिनट्स लगेंगे, तो मिनट्स में फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। तो इसी तरह हम 500 सेकेंड्स को क्या करेंगे, मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं, सही है। तो वो हम कैसे करेंगे, अब देखिए 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, हमने फिर 1 सेकेंड में हमारे पास 1/60 मिनट्स है जी, फिर 500 सेकेंड्स इक्वल्स 500 डिवाइडेड बाई 60 मिनट्स, सही है, कन्वर्जन है सिंपल यूनिट। तो 60 और 0 0 के साथ कट गया, 2 3 are 6 एंड 2 2 are 4, 1 2 5 are 10, तो ये 25/3 बन गया, सही है। यहाँ से इरेज करूँ, अब 25 डिवाइडेड बाई 3, ये नीचे वाला टर्म बाहर हम डिवीजन साइन से लिखते हैं, तो ये 3 एंड 25, तो 3 8s are 24, 25 माइनस 24 से हमारे पास 1 आता है। अब हम जो है कभी भी यूनिट कन्वर्जन करते हैं तो इस केस के बाद हम क्या करते हैं, इनको आपस में इनकी पोजीशंस चेंज करते हैं, ये 8 3 की जगह पर आ जाएगा, 3 1 की जगह पर आ जाएगा और 1 8 की जगह पर चला जाएगा। देखो इन सब की पोजीशंस चेंज हुई, 8 को मैं 3 की पोजीशन पर, 3 को 1 की पोजीशन पर एंड 1 को 8 की पोजीशन पर लेकर गई। अब ये सारा हमारे पास मिनट्स हैं, मैं कहती हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मिनट्स, 8 1/3 मिनट्स, तो अब भी देखो ये 8 भी मिनट्स है, 1/3 भी मिनट्स है, तो अब भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मैं कहूँ कि इस घर को पहुँचने में 8 मिनट्स 1/3 मिनट्स रहते हैं, तो ये बात स्टिल हमारे पास एक जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देती, तो हम 8 मिनट्स को अपनी जगह पर छोड़ देते हैं एंड 1/3 मिनट्स को वापस से सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स है, तो 1/3 मिनट्स इक्वल 60 डिवाइडेड बाई 3, 3 1s are 3, 3 20s are 60, तो 8 मिनट्स 20 सेकंड्स हमारे पास, ये वाला 8 मिनट्स और ये 20 सेकंड्स।
ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो जब लाइट सन से अर्थ तक पहुंचती है तो वो 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स में पहुंचती है। सही है।